हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टडी। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, क्योंकि अब हमारे एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे हैं। आपने मेरी पहले की वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह का इस बार एग्जाम पैटर्न आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना परसेंट सिलेबस कट हुआ है। और अगर नहीं दिखा है तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ पहले वो आप देखें, ताकि आपके माइंड में पूरी पिक्चर पेपर की क्लियर हो जाए और आप आसानी से इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हम सब में दो दो यूनिट करेंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है हमारा बॉटनी का फर्स्ट पेपर। ठीक है। अब बॉटनी में मैं दो यूनिट कौन सी करने वाली हूँ फर्स्ट पेपर की, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक अपन करेंगे, फर्स्ट यूनिट करेंगे, ठीक है, जिसमें बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला है। और दूसरा हम करेंगे, फोर्थ यूनिट करेंगे जिसमें सीड वाला है। तो मैंने आपको सॉल्वेट पेपर का एक वीडियो बताया था कि मैं कौन सा सॉल्वेट पेपर लाई हूँ। ठीक है, वो आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लेना। उसमें मेरे को ये वाला अनसॉल्वेड पेपर फ्री मिला था, मैंने उसमें भी बताया ये। तो मैं पहले इसके क्वेश्चन को कवर करूंगी। जिस यूनिट को मैंने डिसाइड किया है कि मैं कौन कौन सी यूनिट पढ़ूंगी, उसी के क्वेश्चन मैं पहले इसमें देख लूंगी, क्योंकि इससे क्या अपना पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जिससे अपन को आइडिया भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जैसे इसको खोला तो बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है हमारा, ठीक है, उस पर 2019 का ये दे रखा है इस पे पेपर। इसमें एक नंबर के क्वेश्चन दिए हैं पहले, तो मैंने आपको बोला था ये मेरे को नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं, हमको बड़े क्वेश्चन करने थे, तो ये 4 यूनिट दे रखी है जिसमें मेरे को करनी है फर्स्ट यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में मेरा पहला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक एक बीजपत्र पादप की संरचना पर लेख लिखिए। राइट एन अकाउंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल मोनोकोट प्लांट। अपन को इसमें मोनोकोट प्लांट के बारे में बताना है। अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, आपके पास बुक नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप बस ये सॉल्वर पेपर खरीद लीजिए। इसमें आपको ये इसका आंसर दिया हुआ है, उसी को मैं समझाने वाली हूँ। पेज नंबर 1.2 ए पे इसका आंसर दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, हम मोनोकोट प्लांट के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट प्लांट। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने मोनोकोट और डाइकोट पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर नहीं भी बनाई है तो अब आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आप जानते होंगे प्लांट 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोट भी होते हैं और डाइकोट भी होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मोनोकोट एक्चुअली में है क्या, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंट है क्या। मोनोकोट क्या होता है, जिससे जो एक बीजपत्री प्लांट होते हैं उसे हम मोनोकोट बोलते हैं, और जो दो बीजपत्री प्लांट होते हैं उसे हम डाइकोट बोलते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ कि जिसमें एक कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, डेट आर कॉल्ड मोनोकोट। जिसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे, डेट आर कॉल्ड डाइकोट। तो हम बात करेंगे आज मोनोकोट प्लांट के बारे में। इन दोनों में डिफरेंट होता है, मोनोकोट डाइकोट में। आपके मोनोकोट प्लांट के बारे में भी पूछ सकते हैं और डाइकोट प्लांट के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आज तो हम जानेंगे मोनोकोट और डाइकोट के बारे में। इसको हम टोटल करके कितने पॉइंट में पढ़ेंगे, 12 पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका हैबिट एंड हैबिटाट। सबसे पहले हम जानेंगे हैबिट या हैबिटाट, मतलब ये कैसे नेचर का है, कौन से इन्वायरमेंट में ये रहता है, कैसा ये दिखता है, ये हम जानेंगे। सेकेंड पॉइंट हम जानेंगे कि इसकी रूट किस तरह की होती है। थर्ड पॉइंट हम जानेंगे कि इसमें जो स्टम होता है वो किस तरह का होता है। फोर्थ पॉइंट हम जानेंगे कि इसके अंदर जो लीफ होती है वो किस तरह की होती है। फिफ्थ हम जानेंगे इसका इन्फ्लोरोसेंस जो होता है। इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है
उसे हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो मोनोकोट में इन्फ्लोरेसेंस किस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद हम जानेंगे इसमें फ्लावर हमको किस तरह का दिखाई देगा। फिर हम जानेंगे सेवंथ में कि पेरिनथ किस तरह का होता है इसमें, या पेरिनथ मैं आपको बताऊंगी क्या होता है पेरिनथ। उसके बाद में हम जानेंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पेरिनथ को बोलेंगे परिदल पुंज। एट एंड्रोशियम को जानेंगे हम कि मोनोकोट का एंड्रोशियम किस तरह का होता है। एंड्रोशियम आप जानते होंगे, जो मेल पार्ट होता है उसे हम एंड्रोशियम बोलेंगे। नाइन्थ हम जानेंगे गायनोशियम, जो फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट होते हैं उसे हम गायनोशियम बोलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें पोलिनेशन किस तरह का होता है। 11th जो हमारा पॉइंट है वो है कि इसमें जो फ्रूट आते हैं वो किस तरह के आते हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि इसके सीड किस तरह के होते हैं। तो इन 12 पॉइंट के अंदर हम मोनोकोट प्लांट की स्टडी करेंगे। तो आप आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, मोनोकोट प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हम 12 पॉइंट में क्लियर करने वाले हैं। फोकस होकर आप सुनोगे वीडियो को, और फोकस करके ही आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। अब जो एक मोनोकोट प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, शाकी खरपतवार होते हैं। खरपतवार नहीं जानते हैं अपन, इस तरह का ये खरपतवार होता है। और उसके बाद में जो शरद ऋतु में खेतों एवं बगीचों में बहुतायत से मिलता है। ये एक तरह से क्या होती है, खरपतवार होती है, जो हमको कहाँ पर मिलेगी, शरद ऋतु में ज्यादातर मिलती है। अगर मैं मोनोकोट का आपको एक एग्जांपल दूं तो जो आपकी जियामेज होती है वो भी मोनोकोट होती है। वीट जो आता है आपका वो भी मोनोकोट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको ये मोनोकोट अपन जो बात कर रहे हैं, ये अपन पर्टिकुलर एक प्लांट के बारे में नहीं पढ़ रहे जैसे कि जियामेज, इसके बारे में नहीं, अपन सारे मोनोकोट के स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं कि मोनोकोट में जो स्पेशल कैरेक्टर होता है जिससे हम पहचान लें उसको कि मोनोकोट या डाइकोट वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हैबिट एंड हैबिटाट में हमने क्या जाना कि एक्चुअली में हमको शरद जो सीजन आता है, शरद ऋतु जो आती है उसमें अपन को ये देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद में क्या देखा हमने कि ये खरपतवार के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब सॉरी, अब दूसरा पॉइंट है हमारा रूट। इसमें रूट किस तरह की होती है, ठीक है। ठीक है, तो मोनोकोट में जो रूट पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, एडवेंटियस रूट। और डाइकोट में जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, फाइब्रस रूट होती है। एडवेंटियस रूट में क्या होता है, यानी कि अपस्थानिक, देखो दो डिफरेंट होता है। जो डाइकोट की रूट होती है उसमें प्राइमरी रूट बनेगी, सेकेंडरी रूट बनेगी और टर्शरी रूट बनेगी, उसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। और जो एडवेंटियस रूट होता है उसमें प्राइमरी रूट बनेगी, उसके बाद में सेकेंडरी और टर्शरी रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो एजिटिस उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसे हम बोलते हैं एडवेंटियस रूट। अगर मोनोकोट का आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ये शरद ऋतु में हमको मिलता है, उसके बाद ये खरपतवार के रूप में मिलता है। सेकेंड इसकी रूट कौन सी होती है, इसमें एडवेंटियस फाइब्रस रूट होती है। उसके बाद में इसका स्टेम किस तरह का हमको देखने को मिलता है, ज्यादा अच्छा इसका स्टम हमको नहीं। आपने देखा जियामेज का स्टम कितना अच्छा है, नहीं रहता ना, वीक ही रहता ना। तो रिड्यूस्ड टाइप का इसका स्टम हमको देखने को मिलेगा, या फिर भूमिगत जो भूमि के अंदर हो इस टाइप का स्टम हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें रिड्यूस्ड टाइप का स्टम हमको देखने को मिलता है। डेवलप्ड स्टम हमको अब इसमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसा रिड्यूस्ड टाइप का स्टम अपन को इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आती है हमारी लीफ। तो जो मोनोकोट प्लांट होते हैं इसकी लीफ कैसी होती है, सरल होती है, रेडिकल होती है और रोजेट क्रम में व्यवस्थित लंबे बेलनाकार, जिसका ऊपरी शेरा एक्यूट होता है, पर्ण खोखली नुसीलीस होती है। इसमें बहुशिराए समांतर शिरा विन्यास मिलता है। देखो इसकी लीफ जो होगी
वो ज्यादा ऐसे नहीं मिलेगी। ये सिंपल टाइप की अपन को इसमें रूट देखने को मिलती है, लंबी व बेलनाकार इसकी रूट होती है। और ऊपर की साइड क्या एक्यूट निकला रहता है। एक्यूट किसे बोलते हैं, जैसे कि ये लीफ है ना, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे एक्यूट। तो मोनोकोट की जो लीफ होती है उसमें अपन को एक्यूट देखने को मिलता है। और इसकी जो लीफ होती है वो खोखली होती है, जिसका म्यूसिलिस का आवरण पाया जाता है। उसके बाद में इसमें बहुशिरा विन्यास मिलता है, मतलब मल्टीकोस्टेड वेनेशन मिलता है। वेनेशन देखो, एक वेनेशन इस तरह का होता है जिसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, और एक वेनेशन इस तरह का होता है जैसे कि लीफ इधर से भी निकल गई, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मिड रिब से बहुत सारी रेस निकली रहती है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी कोस्टेड वेनेशन। तो इसकी लीफ किस टाइप की होती है, सरल होती है, लंबी और बेलनाकार होती है, एक्यूट रहती है, और म्यूसिलेज का आवरण इसमें पाया जाता है, और मल्टी कोस्टेड वेनेशन इसमें पाया जाता है। आगे समझ में, हैबिट एंड हैबिटाट में क्या देखा, शरद ऋतु में मिलते हैं, खरपतवार टाइप के होते हैं, रूट इसकी एडवेंटियस होती है, स्टम इसका रिड्यूस टाइप का होता है, लीफ सिंपल होती है, लंबे बेलनाकार होती है, एक्यूट रहता है, म्यूसिलेज का आवरण रहता है, और मल्टी कोस्टेड होती है। उसके बाद में हम इसके इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरोसेंस में क्या लिखा है, इसमें स्केप के समान अर्थात एकदम अचानक आधारी भाग से विकसित एवं शाखित होता है। ब्रांच रेजिमोस रिजेम स्केप क्या होता है इसमें कि अपन को आधारी भाग से डेवलप, जैसे कि फ्लावर अपन को ऐसे लगेंगे जैसे कि बिल्कुल ऐसे निकले, और ये फ्लावर आधारी भाग से अपन को डेवलप्ड इसमें फ्लावर दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सा इन्फ्लोरोसेंस होता है, ब्रांच रेजिमोस रिजेम टाइप का अपन को इन्फ्लोरोसेंस दिखाई देता है। और इसके फ्लावर किस तरह के होते हैं, जैसे कि देख लो आप प्याजी भी मोनोकोट का ही है। तो इसके फ्लावर किस तरह के होते हैं, सफेद होते हैं किंतु आकर्षक होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सपत्र युक्त होते हैं एवं सपत्र नाव के आकार का होता है। बाइसेक्सुअल, ट्राइमेरस, हाइपोगाइनस एंड एक्टिनोकार्पिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं इसके फ्लावर। जैसे कि अपन एक एग्जांपल लिया है इसमें प्याजी का, इसके फ्लावर आप लिखोगे मोनोकोट के बारे में कि इसके फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि आप इसको किसी भी प्लेन में काटोगे तो ये दो बराबर प्लेन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल बोलते हैं। उसके बाद में बोलते हैं हाइपोगाइनस होता है, इस तरह का ये इसका फ्लावर होता है। उसके बाद में आता है इसका पेरिनथ। पेरिनथ क्या होता है कि जब हम कैलिक्स और कोरोला में विभेदन नहीं कर पाते हैं। अब कैलिक्स और कोरोला क्या होता है, तो जो बाहर की साइड अपन देखते हैं फ्लावर के बाहर की साइड जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स, और जो अंदर की साइड जो कलरफुल अपन को पंखुड़ियां जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कोरोला। जब कैलिक्स और कोरोला में अपन कोई भी डिफरेंट नहीं कर पाते, वो सेम स्ट्रक्चर सेम कलर की होती है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पेरिनथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिनथ। तो इसमें पेरिनथ पाया जाता है, और अपितु सफेद रंग का पेरिनथ पाया जाता है, इसमें व्हाइट कलर का पेरिनथ पाया जाता है। पेरिनथ लीव्स और टेपल्स पेटलोइड प्राय दो चक्र में व्यवस्थित होते हैं। ये दो चक्र में अपन को व्यवस्थित दिखाई देते हैं। उसकी कौन से चक्र में, 3+3 के चक्र में, मतलब 6 इसमें पेटलोइड अपन को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये वेलवेट होते हैं, मतलब एक दूसरे के किनोर को टच करते हुए रहते हैं। इसके जो अरेंजमेंट रहता है अधिकतर पत्र के मध्य भाग में आधारी से लेकर ये आगे आपको समझ में। उसके बाद में आता है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है, इसमें अपन को प्याजी का ही एग्जांपल दिया है वापिस से कि प्याजी के पुष्प में 6 स्वतंत्र पुंकेसर
3+3 के 2 चक्र में पुंकी सेल जो एंथर लगा रहता है, ऐसे एंथर निकला हुआ रहता है, वो अपन को 3+3 के चक्र में अपन को इसमें देखने को मिलता है ना। और उसके बाद में पॉलीएंड्रस होते हैं और अपोजिट फिलस होते हैं ये, और एंथर बाइथिकस वर्टिसेस्टर इंट्रेस एपिथेलस होते हैं, ठीक है। इसका एंड्रोशियम किस तरह का दिखाई देता है अपन को, 3+3 की साइकिल में हमको दिखाई देता है ये। और उसके बाद में कैसा होता है, अपोजिट फाइलस होता है, बाइथिकस होता है, और वर्टिसेलेस्टर टाइप का अपन को दिखाई देता है। उसके बाद में आता है हमारा गाइनोशियम। तो गाइनोशियम में क्या होता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर का जायंग ट्राई कार्पलरी या सिनकार्पस होता है। मतलब ट्राई सिनकार्पस का मतलब क्या होता है कि ओवरी ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है, जो हमारा वो क्या बोलते हैं, ऊपर की साइड अगर ओवरी प्रेजेंट रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी कैसी है, सुपेरियल है, ठीक है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओवरी सुपेरियल होती है। और इसमें दे रखा है कि ट्राई कार्पलरी होती है, सिनकार्पस होते हैं, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा में विभेदित होता है। ओवरी में हम स्टाइल भी देख सकते हैं क्लियरली, स्टिग्मा भी देख सकते हैं। उसके बाद में उसकी वृत्तिका यानी कि स्टाइल लंबी एवं लोप्ड होती है। अंडाशय सुपेरियल हम बता दिए आपको। उसके बाद में बिजांड एक्साइल प्रेजेंटेशन में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके पोलिनेशन की बात करें तो इसमें पोलिनेशन किस तरह का होता है, कीटों के द्वारा इसमें पोलिनेशन होता है। जब कीटों के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। इसके फ्लावर अट्रैक्टिव होते हैं, वाइट कलर के, जो कीटों को अट्रैक्ट करते हैं, वो उनके पास आते हैं, एंथर लेते हैं, वो पोलन्स रहते हैं, फिर दूसरे पर जाके गिरते हैं, उनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो कीटों के द्वारा जब होते हैं तब उनसे बोलते हैं हम एंटोमोफिली। उसके बाद में आता है हमारा फ्रूट। फ्रूट कैसा होता है इसका, फ्रूट लोक्यूलिडर कार्पल्स कैप्सूल प्रकार का फूल होता है, कैप्सूल्ड होता है इसका, और लौकीसीडल प्रकार का होता है। इसका सीड जो होता है एंडोस्पर्म पादप में बीज एंडोस्पर्म प्रकार का होता है, और इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। क्या पढ़ा अपन ने, जो हैबिट एंड हैबिटाट होता है, इसमें क्या होता है अपन को, ये शरद ऋतु में देखने को मिलते हैं और उसके बाद में खरपतवार के रूप में देखने को मिलते हैं। रूट हमने देखी थी तो इसमें एडवेंटियस टाइप की रूट पाई जाती है। स्टेम हमने देखा कि इसमें डेवलप स्टेम नहीं होता है, रिड्यूस टाइप का स्टेम इसमें होता है। लीफ कैसी होती है, सिंपल होती है, एक्यूट रहता है, म्यूसिलेज का आवरण रहता है, मल्टी कोस्टेड वेनेशन इसमें पाया जाता है। इनफ्लोरोसेंस जब हम देखे थे तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि दल से ही ये विकसित हुए हो, और रेजम टाइप का अपन को इनफ्लोरोसेंस अपन को देखने को मिला था। ब्रांच रेजेमोस रेजेम टाइप का अपन को इनफ्लोरोसेंस देखने को मिला था। फ्लावर जब देखे थे तो अट्रैक्टिव थे, व्हाइट कलर के देखने को मिले थे प्याजी में, और एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और उसके बाद में एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, इसके बाइसेक्सुअल होते हैं, और ट्राइमेरस टाइप के फ्लावर अपन को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपन को एक चीज इसमें देखने को मिलती है, वो है पेरिनथ। पेरिनथ क्या होता है कि जब कैलिक्स एंड कोरोला में डिफरेंट हम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पेरिनथ। वो पेरिनथ अपन को इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद जब एंड्रोशियम देखा था तो एंड्रोशियम अपन को 3+3 के चक्र में व्यवस्थित देखने को मिला था। और उसके बाद में कैसा था वो, पोलीएंडस टाइप का अपोजिट फिलस था, बाइथिकस टाइप का, और इंट्रोस टाइप का अपन को इसमें वर्टिस्टाइल्स टाइप का एंड्रोशियम देखने को मिला था। उसके बाद जब हम गाइनोशियम देखे थे तो अपन को इसमें स्टाइल स्टिग्मा एंड उसके बाद में ओवरी तीनों क्लियर देखने को मिलती हैं। ट्राइकार्पलरीज का गाइनोशियम होता है, सिनकार्पस होता है। उसके बाद में जो इसकी स्टाइल होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है और लोब्ड होती है, और ओवरी कैसी होती है, सुपेरियल होती है।
पोलिनेशन की बात करें तो एंडोमोर्फिक टाइप का पोलिनेशन पाया जाता है, जो किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। फ्रूट जो होता है इसका कैप्सूल्ड होता है, और लोक्यूलिडल कैप्सूल्ड होता है, और जो सीड होता है इसका, उसमें अपन को एंडोस्पर्म टाइप का सीड दिखाई देता है, जिसमें एम्ब्रियो बहुत ही छोटा होता है। इस तरह इसकी पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।